इसी जगह पर छावा मूवी का ये सीन शूट हुआ था जहां विक्की कौशल शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाई जाते हैं और ये जगह रियल में संभाजी महाराज के बेटे शाहू महाराज ने बनवाई थी और उसी जगह पर मूवी का भी शूट हुआ था। तो आगे वीडियो में हम ये पूरी जगह भी देखेंगे और समझेंगे कैसे यहाँ शूट हुआ था। हाय गाइस, आज के व्लॉग में हम आए हैं महाराष्ट्र के सातारा के इस बारामतीची विहीर में, जो कि इस जगह पर है ना छावा मूवी का एक सीन शूट किया गया था, जो कि आपने वो सीन में देखा था कि विक्की कौशल है ना इसी जगह पर यहाँ शिवलिंग की एक पूजा करते हुए आपको दिखाई देते हैं। वो वाला जो सीन था ना वो करीब 10-15 सेकंड का ही आपको मूवी में दिखाया गया था। वो शिवलिंग आपको दिखाया गया था मूवी में, तो वो शिवलिंग है ना देखो इसी जगह पर यहाँ पर बनाया गया था और विक्की कौशल भी देखो यहीं कहीं पे बैठे रहते हैं और उसके पीछे है ना आपको ये वाला स्टेयरकेस दिखाई देता है मूवी में भी। तो देखो रियल वाला स्टेयरकेस कुछ ऐसा दिखाई देता है और इस जगह पे रियल में है ना वो ऐसी शिवलिंग यहाँ पर नहीं रखी हुई है, वो सिर्फ है ना मूवी शूट के दौरान वो लोग ने यहाँ पर बनाया था। ये जो कुआं बना हुआ है जहां पर शूट हुआ था एक्चुअल में छावा मूवी का, तो ये है ना यहाँ पर अंडरग्राउंड बना हुआ है जिसके अंदर है ना हम जा भी सकते हैं। तो मैं आपको ये सबसे पहले दिखा देता हूँ कि ये पूरा दिखाई कैसा देता है। तो ये देखोगे यहाँ पर ऐसे स्टेयरकेस बने हुए हैं इसके नीचे की तरफ जाने के लिए और ये है ना करीब 350 साल पुराना है और ये है ना रियल में मराठा एम्पायर से जुड़ा हुआ है। वो कैसे जुड़ा हुआ है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आपको चारों तरफ है ना ऐसे काले पत्थर देखने मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो कुआं है ना ये ब्लैक स्टोन से बनाया गया है। ये है ना करीब 350 साल पहले 1729 में बनाया गया था और इसे बनाया था जो छत्रपति संभाजी महाराज थे उन्हीं के बेटे शाहू महाराज ने इसको बनवाया था जब भी वो यहाँ पर छत्रपति बने थे मराठा एम्पायर के। तो जब भी शाहू महाराज छत्रपति बने तो ये मराठा एम्पायर यहीं सातारा से पूरा चलाया जाता था, कंट्रोल किया जाता था। फिर 1729 में उन्होंने ये कुआं यहाँ पर बनवाया था इसलिए क्योंकि आसपास के गांव में यहाँ पर पानी सप्लाई करने के लिए और पानी स्टोर करने के लिए। और आप ये ऊपर की तरफ ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, रूम जैसा देख रहे हो, वहां पर है ना एक्चुअल में शाहू महाराज की है ना सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करती थी। मैं आपको उस जगह पर लेकर चलता और वहां पर चलकर हम देखते हैं कैसी वो जगह दिखाई देती है। इसके अंदर जाने के लिए ना ऐसी छोटी सी स्पेस हुआ करती थी जहां पर एक टाइम पर है ना एक ही आदमी अंदर जा सकता था और शाहू महाराज की देखो सीक्रेट मीटिंग्स यहाँ पर हुआ करती थी। देखो अंदर की तरफ से कुछ ऐसा नजारा है, काफी खूबसूरत भी दिखाई देता है और यही वो 350 साल पुराना है जिसके स्ट्रक्चर आपको आज भी देखने के लिए मिलते हैं। ये कुआं जो है ना आज भी पानी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है और आज के टाइम पे तो देखो यहाँ पर ऐसे पाइप्स लगा दिए हैं तो मोटर वगैरह से है ना पानी इसके बाहर खींचा जाता है। तो गाइस देखा ही आपने इस जगह के बारे में। हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ आए थे और अभी वापस है ना हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो वापस हम ग्राउंड लेवल पे बाहर की तरफ आ गए। तो देखो कुछ ऐसा यहाँ पर ये विहीर बनी हुई है जिसको है ना बारामतीची विहीर कहा जाता है, जिसको है ना संभाजी महाराज के बेटे शाहू महाराज ने इस जगह पर यहाँ बनवाया था। मूवी में काफी सारे और भी सीन देखे होंगे जो आपको है ना फिल्म स्टूडियोज के अंदर शूट किए हुए दिखाते हैं। जो सबसे पहले आपने बुरहानपुर फाइट वाला अटैक वाला सीन देखा था उसको है ना फिल्म स्टूडियो के अंदर सेट बनाकर पूरा शूट किया गया था। और फिर जब संभाजी महाराज का अपने राज्य अभिषेक वाला सीन देखा था वो सीन को भी है ना यहाँ पर फिल्म स्टूडियो के अंदर पूरा सेट बनाया था जहां पर उन लोगों ने अपना दरबार बनाया था, उसके अंदर वो शूट किया गया था। और वो सेट बनाने के लिए देखो वो लोग ने कितनी ज्यादा मेहनत की हुई है। पूरा रियलिस्टिक सेट बना हुआ है और ये पूरा सेट जो होता है ये रियल मटेरियल नहीं होता है, ये प्लाईवुड के शीट्स होते हैं, पूरा उसके मदद से बनाया जाता है क्योंकि रियल में अगर वो बनाने जाएंगे तो काफी ज्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। इसलिए कॉस्ट कटिंग करने के लिए वो लोग ऐसे फेक मटेरियल से सेट बनाते हैं जिससे कि बाद में वो शूट खत्म होने के बाद वापस से डिसमेंटल कर सके उसे। और इस मूवी के फाइट सीन शूट करने के लिए काफी सारे जूनियर आर्टिस्ट को भी बुलाया गया था। करीब एक सीन के लिए ना 300 से 400 जूनियर आर्टिस्ट को बुलाते थे क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर मुगल सेना बनाते थे और कुछ लोगों को यहाँ पर मराठा सेना बनाते थे। तो उसके लिए ना क्राउड की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती थी इस मूवी में। और ये पूरी मूवी को शूट करने के लिए है ना उनको करीब 130 करोड़ का खर्च भी आया है और अब तक ये मूवी ने है ना 500 करोड़ से ज्यादा अर्निंग भी कर ली है। और आपने जो विक्की कौशल का लुक देखा था मूवी में उनके लिए है ना उन्होंने करीब 25 केजी वेट गेन भी किया है और वो है ना एवरी डे उनको 4 से 5 घंटे लगते थे वो कॉस्ट्यूम पहनने में, वो पूरा रेडी होने में, वो पूरा लुक हासिल करने के लिए। तो एवरी डे उनको है ना 4 से 5 घंटे मेकअप रूम में बिताने पड़ते थे ये रेडी होने के लिए, छावा का लुक लेने के लिए। और बाकी फिल्मों में कैसा होता है एक्टर्स सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ के आ जाते हैं, शूट कर लेते हैं, लेकिन
इसमें ऐसा नहीं था, उनको काफी ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए काफी ज्यादा रिहर्सल करनी पड़ती है वो सीन के लिए, हर एक सीन के लिए। और जहां जहां पर फाइट सीन होते हैं उसकी प्रैक्टिस भी हमेशा वो लोग को करनी पड़ती है। और आपने ये वाला सीन भी देखा होगा स्टार्टिंग में, जहां वो बुरहानपुर के सरदार को उठा के पटक देते हैं। तो आपने सोचा होगा कभी विक्की कौशल इतने मोटे आदमी को कैसे उठाया होगा। तो देखो वो है ना ऐसे स्टंट वायर्स की मदद से वो सरदार को बांध के रखा था, वो उसको है ना वो स्टंट वायर की मदद से वो उठा दिया था और उसने पटक दिया था। विक्की कौशल ने सिर्फ उसमें एक्टिंग की थी वो उठाने की। और फिर उसके बाद आपको दिखाया जाता है विक्की कौशल की फाइट होती है यहाँ लायन के साथ में। तो वो लायन है ना कोई रियल लायन नहीं होता है, वो है ना वीएफएक्स की मदद से सीजीआई टेक्नोलॉजी को यूज करके वो लायन है ना फेक यहाँ पर बनाया होता है। जो विक्की कौशल ने शूट के टाइम है ना वो डमी मॉडल के साथ शूट किया रहता है। मीनावाली घाट जो है ना ये काफी एक फेमस शूटिंग लोकेशन है। मैं आपको वो सारे सीन बता देता हूँ जो है ना यहाँ पर शूट हुए हैं। जब भी विक्की कौशल की ना फाइट स्टार्ट होती है मुगल सेना के साथ, उससे लेकर है ना वो जब भी उस विक्की कौशल को लास्ट में सकड़ियों से बांध लेते हैं, उधर तक के सारे सीन है ना यहीं पर शूट हुए हैं। आप जो मेरे पीछे ये वाला दरवाजा देख रहे हो ना, ये दरवाजे से एक सीन यहाँ पर आपको दिखाया गया था। जब भी विक्की कौशल है ना वो दरवाजे से बाहर निकलता है जंप मारकर, और बस बाहर की तरफ यहाँ पर है ना तो वो मुगल सेना के काफी लोग यहाँ पर खड़े रहे, वो बड़ा सा लकड़ा अपने हाथ में लेकर उसको धक्का मारकर बाहर निकलता है। तो वो देखो ये सीन है ना यहीं पर शूट किया गया था। और उस टाइम पर विक्की कौशल ने एक जंप मारकर वो बाहर निकला था। तो रियल में वो लोग जंप वगैरह नहीं मारते हैं, वो है ना स्टंट वायर्स से उनको बांधा रहता है और उससे की मदद से वो लोग जंप मारते हैं। तो वो देखो वो सीन यहाँ पर शूट किया गया था। फिर देखो विक्की कौशल की आपने एक लड़ाई दिखी थी जहां पर उसको चारों तरफ से ना मुगल सेना के लोग घेरे हुए रहते हैं, वो वाला सीन है ना देखो इसी जगह पर यहाँ पर शूट किया गया था। और आपको चारों तरफ है ना उसके वहां पर मुगल सेना दिखाई देती है और विक्की कौशल घूमते घूमते तलवार से सबको मारते रहते हैं, वो सीन आपको यहाँ पर दिखाया गया था। एक और सीन आपने देखा होगा जहां पर आपको गानोजी शिर्के दिखाई देते हैं मुगलों के साथ में। तो वो देखो वो लोग है ना यहीं पर खड़े रहते हैं, उसके पीछे की तरफ आप देखो ये जो ब्लैक दीवार है वैसी दीवार है ना आपको ये मूवी में भी दिखाई देती है। तो वो लोग देखो यहीं पर खड़े रहते हैं। विक्की कौशल को लास्ट में ना सकड़ियों से बांध लेते हैं, तो वो सीन देखो इसी जगह पर शूट किया गया था। आप देखोगे सकड़ियों से जब भी विक्की कौशल को बांधा है तो आपको है ना पीछे के वो मंदिर दिखाई देते हैं, ये आप साइड में स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। जो कि वो मंदिर है ना पहले ब्लैक कलर के हुआ करते थे, अभी है ना वो उसको कलर चेंज कर दिया है। ऑफ कोर्स यहाँ पर और भी काफी सारी मूवी शूट होती है उसके लिए, लेकिन जब छावा यहाँ पर शूट हुआ था तब ये आपको पीछे की तरफ बैकग्राउंड में ऐसा ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा था। यहाँ तक के सारे जो सीन है ना वो यहीं पर मीनावाली घाट पर शूट हुए हैं। इस जगह पर मूवी शूट हुई थी ना तभी ये देखो बाउंड्री वॉल्स पर है ना आपको बैकग्राउंड अलग दिखता था। तो वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पर है ना उन्होंने चारों तरफ यहाँ पर है ना ब्लू स्क्रीन लगाई हुई थी कि वो लोग है ना वीएफएक्स में बैकग्राउंड चेंज करके दिखा सके, जो कि आप ये बिहाइंड द सीन क्लिप्स में देख सकते हो, जो कि आपको चारों तरफ है ना ऐसी ब्लू स्क्रीन दिखाई देगी। और एक सीन है ना देखो आपको इस तरफ से यहाँ पर दिखाए जाते हैं, जब भी विक्की कौशल की फाइट चलती रहती है तभी ये वाइड एंगल में आपको शॉट दिखाए जाते हैं, जहां पर आपको बैकग्राउंड में वो देखो वो वाला मंदिर दिखाई देता है। और इस जगह पर है ना काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं, मुगलों के सेना के लोग, वो है ना इस जगह पर यहाँ पर पड़े रहते हैं। तो और ये नदी भी उस टाइम पर है ना पूरी लाल लाल हो चुकी थी। ये जो जगह है ना बहुत ही रिमोट लोकेशन पर है, एक गांव के अंदर बनी हुई है, लिम्ब गांव के अंदर, जो कि सातारा से भी है ना करीब 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। और यहाँ तक आने के लिए ना आपको कोई शेयरिंग टैक्सीज बसेस ऐसा कुछ नहीं मिलता है, वो आपको है ना यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हाईवे तक मिलता है, या फिर सिटी से आप अपनी पर्सनल प्राइवेट व्हीकल लेकर आ रहे हो तो आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो बस अभी हम है ना ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो click the bell icon. So guys stay safe, spread love and happiness, do whatever you want to do but don't do the wrong things. See you in the next video very soon. Till that time, goodbye.